अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत 3 मरला प्लॉट्स की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का ताल्लुक पंजाब से है वो इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में कौन से 19 से डिस्ट्रिक्ट्स के नाम शामिल हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इनकी मेन वेबसाइट पर हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात की जाए तो पॉइंट नंबर 1 की कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस आप लाज़मी होने चाहिए पंजाब की, अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। जो कि आपका शनाख्ती कार्ड होगा उसके ऊपर हर एक चीज़ आपकी डिटेल होगी, शनाख्ती कार्ड के नंबर की बेस के ऊपर ही आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद को करेंगे, और आपकी जो भी सिलेक्शन वगैरह होगी आपकी शनाख्ती कार्ड की बेस पर ही होगी, ठीक है। नंबर सेकंड पर यह है कि एप्लीकेंट्स आर ओनली अलाउड हर फॉर स्कीम विद इन द एप्लीकेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, आप जो से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, आपने सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर डिस्ट्रिक्ट से हैं शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, देन आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट वो भी आप लाहौर ही करेंगे। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अभी आप लाहौर से हैं तो आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो भावलपुर वगैरह या कोई और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि आप जो भी एप्लीकेंट है उनके बीवी बच्चे के नाम पे पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह उनके ज़ाती अपने नाम पे प्लॉट्स वगैरह हाउसेज होने नहीं चाहिए। नंबर फोर ये है कि जो भी एप्लीकेंट होगा उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब ना इन पे एफ वगैरह हो भी हो, ना ही कुछ और एक्सजेड एक्टिविटीज़ में उनका नाम वगैरह आया हो, ठीक है। नंबर फाइव में ये है कि आपको किसी भी बैंक की जानिब से आप डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर ना हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है, देन आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। बैंक के अलावा अगर आपने किसी और से भी लोन लिया हुआ है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उन्होंने बेस के ऊपर आपको लोन दिया था, जो कि आपका डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड सेव होगा, देन भी आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश से भी अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, देन भी आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में होंगे। आप यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन का मरहला आ गया वो प्रोसीड नहीं होगा, और आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने ये भी चीज़ अपने माइंड में लाज़मी रखनी है। नंबर 6 पॉइंट जो है, आपने यहाँ पे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे बिल्कुल सही देंगे। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत दी, आप डिसक्वालीफाइड हो जाएँगे, आपको डिस यहाँ पे मतलब निकाल दिया जाएगा इस स्कीम से, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने ये लाज़मी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाज़मी समझना है ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने के बाद आपने सिंपली अपना चेक करना है डिस्ट्रिक्ट कोटा। डिस्ट्रिक्ट कोटा में सिंपली यहाँ पे आप आएँगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ में 19 डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखें, अंडर द इनिशिएटिव 3 मतलब रेजिडेंस प्लॉट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एलिजिबल। जो भी एलिजिबल होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे 19 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम शामिल है, जिसमें 23 स्कीम्स आपकी इनरोल होंगी, जिसमें 1892 प्लॉट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको उनकी शॉर्ट सी एडवर्टाइज़मेंट भी दिखाता चलूँ, यहाँ पे देखें आप, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम शामिल है, जिसमें 23 स्कीम्स होंगी। उस 19 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी टोटल 23 स्कीम्स होंगी। उस 23 स्कीम्स के अंदर आपको जो प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे फर्स्ट फेज़ में 2000 या 1892, मतलब एटलीस्ट आपको प्लॉट्स लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे, जो कि ज़रूरतमंद अफ़रादों के लिए होंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ अपने माइंड में लाज़मी याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए जाएँगे फर्स्ट फेज़ में, जिसमें अटक, भावलपुर, भावलनगर, यहाँ पे ये फैसलाबाद, गुजरात, जंग, झेलम, कोसार, यहाँ पे देख लें कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम शामिल हैं फर्स्ट फेज़ में, उनको यहाँ पे प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आपने हर एक चीज़ देख लेनी है। ये चीज़ देखने के बाद आपने आ जाएँगे अभी ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। देखें, मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है, देन आपने डिस्ट्रिक्ट कोटा समझना है। डिस्ट्रिक्ट कोटा के बाद आप आएँगे हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, ठीक है। वीवर्स, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि अगर आपसे इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज
लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप यहाँ पे मैसेज कीजिएगा। हम आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से गाइड करके हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ऑनलाइन अप्लाई के यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली आपने अभी अप्लाई करें, आपने जस्ट इस पे दबा देना ये वाले बटन पर। इस वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना अकाउंट करता हूँ लॉगआउट। लॉगआउट करने के बाद मैं अगेन आता हूँ साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है वेल एंड गुड, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने जस्ट क्लिक करना है रजिस्टर्ड नाउ पर। रजिस्टर्ड नाउ पे यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी घर का बड़ा अफ़राद होगा आपने यहाँ पे उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन करनी है। आपने उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर, उनका फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा उनका यहाँ पे कंपनी नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारीज़ोन। उसके बाद नंबर यहाँ पे, देन उसके बाद आपने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड से एंटर करने के बाद जस्ट आपको रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर दबा देना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर दबाएँगे तो आपके पास इस सेम टैब पे विंडो ओपन होके आ जाएगी, जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया था, काइंडली आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करें, इनबॉक्स चेक करें या अपना स्पैम फ़ोल्डर चेक करें, जिस पे आपको ईमेल आई होगी। जब तक आपका यहाँ पे ईमेल वेरिफाइड नहीं होगा, आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आपका अकाउंट वेरिफाइड होगा। आपने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। ईमेल एड्रेस में जाके जहाँ भी इनबॉक्स वगैरह पे आपको ईमेल आई होगी, आपने सिंपली वेरिफाइड ईमेल पे दबाएँगे बटन पर। दबाने के बाद आपका अकाउंट वेरिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट सक्सेसफुली वेरिफाइड हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आपने अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर करेंगे, देन आपने रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना है। आपके बाद नीचे जो भी कैप्चा आया होगा वो एंटर करने के बाद यहाँ पे जस्ट लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिंपली आ जाएगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ सीएम मरियम नवाज 3 मोहल्ला प्लॉट्स स्कीम। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन को आपने समझना है। यहाँ पे आपने अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वो सही तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने यहाँ पे सीएनआईसी, प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस, आपने डोमिसाइल वगैरह अपनी तमाम इनकम डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। देन आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है सक्सेसफुली। यहाँ पे फिर आपको जो भी फर्दर फाइनल सिलेक्शन होगी, आपको ईमेल एड्रेस और आपको या मोबाइल नंबर, आपको ये दोनों चीज़ें आपको यहीं पे अपडेट्स दी जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये आप दोनों चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर डेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। देन वेरिफिकेशन द सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो बेसिकली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको वेरीफाइड किया जाएगा एलिजिबल हैं या नहीं। ओनली जो भी डिजर्विंग एप्लीकेंट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि उनको अलर्ट किया जाएगा एसएमएस और ईमेल के थ्रू। ठीक है, बराए मेहरबानी आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव ये है कि जो भी लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जो भी पंजाब में बेघर हैं उनको घर वगैरह दिए जाएँ। यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे हर एक चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है? आपने सिर्फ ये तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप आ जाएँगे एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड वाले बटन पर। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास यहाँ पे अंडरटेकिंग ओपन होके आ जाएगा एक। आपके पास एक अंडरटेकिंग ओपन होके आएगा जिस पे आपको तमाम चेक्स करने हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पर पंजाब की रहाइश होनी चाहिए, आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, आपने किसी से उधार वगैरह भी नहीं लिया हुआ है, ना ही आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में, और आपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी बिल्कुल सही दे रहे हैं, ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक बिल्कुल अच्छी तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये करने के बाद आपने सिंपली नीचे एग्री वाले बटन पे दबा के आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो ओपन होके आ जाएगा। के व्यूवर्स, आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, इनकम डिटेल्स, फैमिली इन्फॉर्मेशन, हाउसिंग रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने, और उसके बाद आपने डिक्लेरेशन को करके अपना सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर देंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, देन आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आएँगे इंटर करंट एड्रेस पर। अभी आपका जो भी घर का रिहाइश होगी, आपने अभी यहाँ पे जो भी आपका घर का एड्रेस होगा, करंट एड्रेस आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से डिवीज़न में आ रहे हैं आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं आप वो, और उसके बाद आपके करंट तहसील कौन-सी आप वो एंटर कर देंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है तो आपने सिंपली इस पे टिक करेंगे, आपके पास ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट एड्रेस चेंज है और परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका चेंज है, आपने सिंपली यहाँ पे अपना दोनों एड्रेस यहाँ पे चेंज लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपने सिंपली इस पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, आपकी ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही मेरी यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट की तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल आ रही है, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन होगा आपने उस हिसाब से देख लेना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी शॉपकीपर वगैरह है, तो आपने सिंपली अदर पे दबा देंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका कोई ऑक्यूपेशन शो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन इक्विवेलेंट भी होगा इस प्रोग्राम के रिलेटेड, देन आप यहाँ पे से ये इसलिए इसे ईज़िली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि रिटेल एंड सेल्स यहाँ पे हमारे पास शॉप में आ रही है ये चीज़, तो मैं सिंपली ये करूँगा क्लियर। यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट अ मैंडेटरी, आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है ना, आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मंथली इनकम रेंज आप ये भी छोड़ दें, मंथली इनकम यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आप ये भी छोड़ दें, बट आपने ये लास्ट में देना है कि डज़ द एप्लीकेंट ओन एनी प्रॉपर्टी, आपके ज़ाती अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं, मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली से नो करूँगा। नो करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी आ रहा है कि फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे देखें कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक बना हुआ है, मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी है। बट अगर आप ज़्यादा देना चाह रहे हो तो आप वो भी दे सकते हैं कि टोटल मेरी फैमिली मेंबर्स 6 हैं, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स भी 6 मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ प्रोफेशन के हिसाब से। कंबाइंड फैमिली मेंबर्स जितने भी आपके घर के अफराद टोटल हैं, उनकी टोटल की फैमिली इनकम्स कितनी है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख से लेके यहाँ पे 20 लाख तक, फिर 20 लाख से लेके 30 लाख तक, 30 लाख से लेके 40 लाख तक और 40 लाख से लेके 50 लाख तक, ठीक है? उससे अबव। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि हाउसिंग रिक्वायरमेंट। इसमें मेरे पास से पूछा जा रहा है कि मेरे पास कोई मेरे आर यू आर करंटली रेजिडेंस इन अ रेंटेड हाउस, अभी मैं घर के अपने ज़ाती घर में रह रहा हूँ या किराए के घर में? मेरा ज़ाती घर नहीं है, मेरा किराए का, तो यहाँ पे मैं एक नो लिख दूँगा, ठीक है? मतलब मैं अभी यहाँ पे रेंटेड के घर में रह रहा हूँ, मैं येस कर दूँगा ऐसे, ठीक है? डू यू हैव एनी पर अलॉटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हाउसिंग, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में पहले अप्लाई किया है या नहीं, मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे मैं नो लिख दूँगा। ये नो करने के बाद इसके ऊपर रेड कलर का स्टेटिक नहीं बना हुआ है, मैं इसे छोड़ दूँगा। देन इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने पहले कोई अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम में वो लोन अप्लाई किया था या नहीं किया था? अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में मैंने नहीं किया, तो मैं सिंपली नो कर दूँगा। नो करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे दबाने के बाद मैं अगेन आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है, आपने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एप्लीकेशन की तस्वीर, आपने एप्लीकेंट की तस्वीर, उनकी खुदाती तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपना डोमिसाइल भी लास्ट की अपलोड कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है व्यूअर्स, जैसे आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने तस्वीर भी अपलोड कर दी है, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर भी, और बाकी अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल ये लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे बट प्रूफ ऑफ इनकम अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी इनकम की प्रूफ भी दे सकते हैं, बट ये चीज़ भी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा सिंपली आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये देखें कि मेरे पास एक डिक्लेरेशन ओपन होके आ जाएगा। सिंपली मैंने इस पर टिक किया, यहाँ पर डेट भी आ रही है, यहाँ पे मैंने सिंपली सबमिट वाले बटन पे दबा दिया। सबमिट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन है वो हुकूमत पंजाब को सबमिट हो चुकी है। मेरा नाम भी आ रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, और यहाँ पे एक्शन व्यू पे सिंपली यहाँ से मैं आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन भी अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास पॉपअप आ रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस सबमिटेड, और यहाँ पे अगर पेंडिंग का आता तो इसका मतलब मेरी अभी एप्लीकेशन वेरीफाइड हो रही है, बट ये है कि मेरी एप्लीकेशन अभी ये सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है? इसके बाद आपने जो भी अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, उस ईमेल एड्रेस पर आपको बाकायदा ईमेल भी आ चुकी होगी, या कि ईमेल भी आ चुकी होगी कि आपने अपनी प्रोग्राम अपनी थ्री मला प्लॉट स्कीम के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दी और आपकी दरखास्त हमें वसूल हो चुकी है। यहाँ पे व्यूअर्स जिस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ बताई कि किस तरीके से आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कोटा चेक करना है, डिस्ट्रिक्ट कोटा के बाद कि आपने किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तमाम मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में हर एक चीज़ बता दी है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैं आपको अगेन रिपीट करूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में हम आपका सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। बाकायदा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि मैं किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं कि जिसमें हमने सीएम पंजाब आसान कारोबार गाड़ी स्कीम के लिए भी जिस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया था, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपनी वीडियोज़ में शेयर की है कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कौन से मरहले पे भी आपकी क्या प्रोसेस होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम उनको देते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाता है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।